पोजीशन लेट देना ही होगा इंटरेस्ट। महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला और सभी होम बायर्स के लिए एक बहुत ही अहम जानकारी। लगातार उस पर बात हो रही है। वेंकट राव साहब हमारे साथ बने क्योंकि समय कम है। फटाफट दो अहम सवाल मैं सर आपसे यहाँ पे लूँगा, शायद आप उसी के बारे में आगे उस वक्त भी बात करना चाह रहे थे कि लेट पोजीशन में जो पूरा कैलकुलेशन है ब्याज दर से लेके टाइम पीरियड सब कुछ, वो कैसे तय होता है? देखिए, ब्याज दर जो है वो भी नोटिफाइड रेट है। MCLR प्लस 2%, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी MCLR प्लस 2% है, उत्तर प्रदेश में जैसे MCLR प्लस 1% है। तो ब्याज दर एक डिफाइंड नोटिफाइड रेट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कोई डिफरेंट डेट मिलना है। बाकायदा गवर्नमेंट ने MCLR प्लस 2% नोटिफाई किया है। तो आप तो सिर्फ इतना देखिए कि आपके एग्रीमेंट में किस पीरियड तक उसने प्रॉमिस किया है। ग्रेस पीरियड वगैरह को आप आर्ग्यू कर सकते हैं क्योंकि ग्रेस पीरियड वगैरह बियॉन्ड कंट्रोल है। जैसे क्लियरली कहा गया है कि कई चीजें लिखी जाती है कि कोर्ट ऑर्डर्स हो या कोई नोटिफिकेशन हो या इंक्लूडिंग इवन किसी और तरीके की बात हो तो हम उस बात को नहीं मानते हैं। एक्सेप्टिंग नेचुरल कैलामिटीज, मेरा मानना है कि वहां तक भी काफी लिमिटेड ऑप्शंस है, कोर्ट्स ने माना नहीं है। तो डेफिनेटली आपको अपने आप अपने एग्रीमेंट में क्लियरली पता चलेगा किस समय तक और उसके तक उसने डिलीवरी प्रॉमिस की है। उसके बियॉन्ड आप मंथली अपना कैलकुलेट कीजिए और ब्याज दर जो नोटिफाइड है उस रेट के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर पीरियड तक का, जितने तक का भी पोजीशन ऑफर किया है उतने तक का आपको रेट मिलना है। तो आप अपने आप कैलकुलेट कीजिए और आप एज ए राइट क्लेम कीजिए अपने बिल्डर से। अगर नहीं होता या नहीं देता, आपके पास कई विकल्प है। इस वक्त मतलब ये जो बीच में थोड़ा सा, और संकट भी नहीं कहूँगा, वो अफवाहें ज़्यादा हो गई कि LPG है नहीं है, मजदूर चले गए, इधर हो गया, उसके नाम पर बहुत सारे डेवलपर अभी कह रहे हैं कि भाई अब प्रोजेक्ट डिले होगा, हमारे यहाँ तो काम करने वाले लोग नहीं है। तो आई थिंक ये भी कोर्ट्स मानने नहीं वाले। अगर आप कह रहे हैं कि जब नेचुरल कैलामिटीज़ में भी वो स्ट्रिक्ट है, इतनी आसानी से उसे नहीं माने कि कुछ भी हो जाए तो उसे नेचुरल कैलामिटी का दर्जा देंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन सर, कि केस को अगर फाइनली बड़े कोर्ट में ही जाना है तो रेरा फिर किस काम का? वही बड़ा सवाल जो शुरू में भी था। नहीं, देखिए, चाहे रेरा हो, चाहे कंज्यूमर कोर्ट्स हो, चाहे आप किसी भी और कोर्ट के कहिएगा, एक प्रक्रिया ये है कि एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लेवल पे कंप्लेंट फाइल होती है। तो जो आप बॉम्बे हाई कोर्ट की ये इस फैसले की भी बात करते हैं या आप ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की जो अभी आपने मैम जिक्र किया और बात करते हैं, वो सब अपील प्रोसेस में ऊपर गई हुई चीजें हैं। रेरा में आपको कंप्लेंट करना है तो वो सबसे आसान और मेन कंप्लेंट है, उसके ऊपर ही बॉम्बे हाई कोर्ट के जाने के लिए अपीलेट प्रोसेस होने के बाद ही जा पाता है। तो पहली बात तो ये है कि अपील का जो प्रोसेस रेरा में है वो अपने आप में काफी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है प्रमोटर के लिए। हालांकि अलॉटीज के लिए फ्री है क्योंकि प्रमोटर जो भी रेरा फैसला करता है उसका 100% जो है उसको डिपॉजिट करना पड़ता है अपीलेट कोर्ट में, उसके बाद ही वो आगे जा सकता है। अब आपने यही इसी जिक्र बात कर ले, इसी जजमेंट में, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में वो ये उम्मीद कर रहे थे, डेफिनेटली प्रमोटर के एक ग्रीवियंस थी, डेफिनेटली एक मैं मानूंगा कि कुछ हद तक, काफी हद तक जेन्युइन ग्रीवियंस भी होगी क्योंकि उनके फॉरेस्ट रिजर्व वगैरह की वजह से जो है अप्रूवल्स नहीं मिली है। वो सब कंसिडर करने के बाद ही कोर्ट्स एक फैसला पे पहुंचा है कि भाई क्या ये कितना पीरियड का इनको उस पे पहले का बेनिफिट दिया जा सकता है। अब जैसे कहा है कि आपने 2016 या 14 तक उनको बेनिफिट दिया गया है, उसके आगे नहीं दिया गया है, तो ये चीजें कंसिडर करके दी गई है। लेकिन अगर आप कहेंगे एज सच लॉ में कोई ये प्रोविजन नहीं किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई आपको मतलब लेबर शॉर्टेज के वजह से, एक्स के वजह से, वाई के वजह से आपको ये बेनिफिट मिले। हाँ, ये जरूर है, ये हम इवन अपना खुद का घर बनाएंगे तो वहां पे भी डिलेस होती हैं। डेफिनेटली इस तरीके की चीजों के बारे में बातचीत होनी भी चाहिए और एज जहां जेन्युइन केस है डेफिनेटली कोर्ट्स कंसिडर करती हैं और कुछ हद तक अमेंडमेंट्स की भी होप की जा रही है कि उसको ये जो कंफ्यूजन है एक इवन इक्विटेबल पोर्शन टू द डेवलपर्स भी मिले, वो भी आने की संभावना है। राइट, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला फिलहाल आप सारे घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है, उनके हक की बात है। वो रेरा के ही कानूनों की या जो नियम है उन्हीं की व्याख्या को दोबारा दोहरा रहे हैं, लेकिन उसे पुष्ट कर रहे हैं
और एक बार फिर से लौटा रहे हैं, क्योंकि डेवलपर ही इस केस में गए थे हाई कोर्ट और उन्हें वापस लौटा दिया गया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला सही है और आप उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब। बहुत सारे जो टेक्निकलिटीज़ हैं और तमाम ऐसी बातें जो दर्शकों को और ग्राहकों को जाननी चाहिए थी, घर खरीदारों को, वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन की। एंड आई थिंक वो भी अपने राइट्स के बारे में यहाँ से और ज़्यादा अवेयर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।